तो ये अपना पेज 338 के ऊपर पढ़ रहे थे, शायद कुछ लाइंस हमारी रह गई थी। ये हम पढ़ रहे हैं वेद और वेदांत। इसके अंदर ये है उपनिषदों में ही यह धारा उपनिषदों में ही यह धारा सर्वप्रथम खुली भूमि पर आती है। वहीं वह हमारे लिए अत्यंत प्राप्य बनती है। किंतु ये धारा भी अंधेरे वनों तथा दुर्गम पर्वतों से होकर प्रवाहित होती है और हमें हमारे उपयोग हेतु यह उन्हीं अनुकूल बिंदुओं पर मिल पाती है जहां वन कम हो जाते हैं और पहाड़ रास्ता दे देते हैं। नदी की लंबाई नापते हैं आप, कैसे नापते हैं? कई ऐसे स्थान हैं जहां बड़ा मुश्किल है। कुछ ये जो नदियां हैं, जैसे आपके नाइल हुई या फिर बाद में अमेजोन हुई, ये जैसे बीहड़ स्थानों से जाती है, आप अप्राप्य हैं, इनएक्सेसिबल हैं वो। तो वैसे ही जिन चीजों का ये निरूपण करते हैं वेद के अंदर भी, इवन उस समय सायण कह रहे थे कि भाई इतने शब्दों का अर्थ हमें नहीं पता, अब उसका क्या अर्थ लगाओ। वेद के ऊपर जो जो लोगों ने अटेम्प्ट किया है, वे श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से तो कोई हिंदुस्तानी समझा नहीं। और जो बाहरी विदेशी हैं, उन्होंने पद्धतिबद्ध तरीके से इसको ये बताया है कि बिल्कुल निराधार है ये, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और न कोई भारतीय कोई ऐसा रहा जो उनके वैभव को, या इसमें वास्तव में बात क्या है, अध्यात्म परक है, ये तो किसी ने कहा ही नहीं। वो तो कर्म कांड से संबंध रखते हैं, ये बात कह रहे हैं ये। तो ये ही हैं वे स्थल जहां लोगों ने तत्व विषयक विचारों एवं आध्यात्मिक अभ्यासों के छोटे छोटे कृत्रिम नगरों का निर्माण किया है, जिनमें सभी में उनके निवासी संपूर्ण धारा पर अधिकार रखने का मिथ्या दावा करते हैं। कौन करते हैं ये दावा? वे अपने निवास स्थानों को वेदांत, सांख्य, द्वैत, अद्वैत, शैव, वैष्णव आदि सैकड़ों नाम दे देते हैं और गर्वोक्ति करते हैं, गर्व से कहते हैं कि उन्हीं का मार्ग सही है और उन्हीं का ज्ञान यथार्थ है। किंतु वास्तव में हम में से हर एक सनातन धर्म का कुछ अंश ही पकड़ पाता है, क्योंकि हम में से कोई भी उपनिषदों के एक छोटे से अंश से अधिक को नहीं समझता। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता इसी की है, सनातन धर्म को। और इसका हम तो ये मानते हैं एकमात्र निरूपण, तो ये कह रहे हैं कि ये सारे ही नहीं समझ पाते, हम इनको ही नहीं समझ पाते। तो श्री अरविंद जिस व्यापक चीज की बात कर रहे हैं, वो तो हमको, यदि हम इनके माध्यम से, इनके दृष्टिकोण से जाएं, तो अप्रोच ही फिर बाद में सही नहीं है। हम ऑलरेडी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके जाएंगे। कि पहले तो ये देखें कि मूल श्री अरविंद कह क्या रहे हैं, उनमें क्या बात है, और जो निकल के आए वो निकल के आए। जैसे वेद के संबंध में श्री अरविंद ने कहा कि इसका अर्थ स्वयं वेद में से निकल के आना चाहिए। हमने जो सुन रखी है, जो पिक्चर्स हमने बना रखी है, वो उसका कोई आधार नहीं है। तो इसलिए यदि सनातन धर्म को समझना है, और वो श्री अरविंद कह रहे हैं मैं क्यों समझ पाया, देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स, जेल के अंदर अपने उत्तरपाड़ा भाषण में श्री अरविंद कह रहे हैं, और तब मैं इसको और केवल बौद्धिक रूप से ही मेरे को जानना नहीं था, हृदय में ही नहीं, पर अपने भौतिक तत्व तक मैंने ये समझा, उसके अंदर मैंने इसको रियलाइज किया। अब तो कैसे किया होगा, उसमें भाई जेल के अंदर बैठे थे वो तो उसमें सनातन धर्म को खाली बौद्धिक रूप से, भावनात्मक स्तर के ऊपर, इन्हीं के ऊपर इनका साक्षात्कार नहीं किया, वेरी स्टफ ऑफ द बीइंग, पूरे तार तार के अंदर अपने। यूं तो कितने लोग हैं जो महसूस नहीं करते, क्या करते हैं? इस चीज का सेंस तो के एम मुंशी को भी था उस समय। उन्होंने कहा मेरे को लगता है कि जिन ऋषियों की हम बात करते हैं, उनमें शायद पृथ्वी पे तो आप ही हो। इस तरीके का पत्र वो के एम मुंशी ने लिखा था श्री अरविंदन को।
और सनातन धर्म के विषय में उसका प्रश्न था। जो ये भारतीय विद्या भवन जो बनाया है, उसको भी इतना तो सेंस था, हमको नहीं है। हम कह जरूर रहे हैं, बाकी हमको तो भी सांख्य क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, उसका कौन सा इन डेप्थ सेंस है। और श्री अरविंद यहाँ ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने आश्रय स्थान, निवास स्थान, ये मिथ्या दावा करते हैं, जबकि छोटे छोटे घाट हैं, ये घाट के ऊपर जा रहे हैं, वहां आपको एक्सेसिबल है, वहां आप गंगा से साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, वहां से भर के ला सकते हैं। पर एकाधिकार वो उसके ऊपर पूरे पे रखते हो, ये नहीं। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं फिर? तो इनकी वाणी फिर, ये तो हमारे लिए अब बचता है कि हम इसमें प्रवेश करें। वेद के दैत्य और असुर, ये तो खैर हम खूब चर्चा करके गए हैं कि इसके अंदर ये क्या थे। इसके अंदर देवता, वो जो हैं आदित्य, अदिति के पुत्र, और दिति के ये दैत्य। पर हैं क्या? ये वेद के अनुसार दैत्य या असुर निरी असंयमित बल की आत्माएं होती हैं। वे ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपने आप को प्रकाश व शांति पर प्रतिष्ठित नहीं किया। प्रकाश पर प्रतिष्ठित नहीं किया। तो आपकी जितनी क्षमताएं हैं, कितना भी आप सोच विचार करें, यदि वो मां के निहित नहीं है, तो फिर बाद में यूं तो शक्ति सामर्थ्य देखो तो आप असुरों के अंदर जो वर्णन मिलता है दुर्गा स्तोत्र में, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, जितना उसके अंदर है देवताओं के अंदर, तो उसकी तो बुद्धि की बात है। तो अपने आप को यदि शांति पर प्रतिष्ठित नहीं किया, अपितु असु, असुर कहां से आया? असु पर मतलब प्राणिक शक्ति व बल पर किया है, जो समस्त ऊर्जस्वी और प्रचंड भावना और कर्म का आधार है। अब कर्म का आधार यदि प्राणिक बल और ये है, आप विश्व विजय के ऊपर निकल सकते हो, आप योग कर सकते हो, आप किसी एक उसके ऊपर निकल पड़े कोई भाव को लेके, पर अभी भी इसके पीछे कामना है। कामना जो है कि प्राणिक शक्ति व बल के ऊपर, ये कर्म का आधार अभी भी यज्ञ नहीं है, आपकी अंतरात्मा नहीं है इसमें। ये तो कोई शक्ति को लेके, कोई चीज को लेके, विचार को लेके आप निकल पड़े। वे ऐसी स्वेच्छाचारी हैं जो अपने स्वभावगत आवेश के कारण किसी गलत उद्देश्य की लालसा की प्रचंड पूर्ति के लिए अपने आप को झोंक देती हैं। मैंने अपने आप को झोंक दिया, भले वो कोई भी काम हो, अपने आप को मिटा देने का भी काम हो, इसमें सही गलत की बात नहीं है। ये सारी ही शक्तियां काम में ले रहे हैं भाई, हम सारी शक्तियां तो हम भी काम में ले रहे हैं। डिपेंड करता है उसको किस उद्देश्य के लिए, किस तरीके से। तो अल्टीमेटली तो वैश्विक स्तर के ऊपर भगवान है, माँ है, ये सारों को काम में लेती है। एंड रिजल्ट ये है कि मनुष्य जाति को कैसे हम आगे लेके चले। कॉन्शियसली ये है कि व्यक्ति ये समझ जाए यज्ञ हो रहा है, इसमें मेरा जो हवि है वो किसके नाम से डालनी है, इसमें देवता के नाम से डालनी है या असुर के नाम से डालनी है, या फिर अपने बौद्धिक आवेश के कारण किसी मिथ्या विचार के दृढ़ विश्वास से प्रेरित हो उसकी अंधी खोज में अपने आप को झोंक देती है। तो आप इसके आधार के ऊपर तपस्या कम नहीं करी है असुरों ने। आप ये देखिए कितनी कितनी तपस्या करी है। हिरण्यकश्यप ने कितनी तपस्या करी है, उसके भाई ने कितनी तपस्या करी थी, रावण ने कितनी तपस्या करी थी, और उसके जिस तरीके की शक्ति सामर्थ्य थी, जिस तरीके का ज्ञान था, वो तो अभी सामान्य मनुष्य जाति से कोई उसमें टॉप मोस्ट भी हो, उससे हम अपेक्षा नहीं रख सकते। और ये भी नहीं है कि मोरल ग्राउंड्स के ऊपर वो कोई जो काम कर रहा था हम में से तो उससे निचले स्तर के ऊपर है, तो फिर उसको असुर की या उस श्रेणी में क्यों? क्योंकि भोग वो उसको प्रकाश में नहीं लगा रहा, उसको ऑफर नहीं कर रहा। इसलिए पहले वॉल्यूम में आपको यदि याद हो कल्चरल राइटिंग या उसके आसपास की, कि बौद्धिक रूप से जबरदस्त रूप से विकसित व्यक्ति यदि राइट ओरिएंटेशन नहीं हो तो असुर हो जाता है। इतना बड़ा तो खैर असुर भी नहीं, पर फिर भी
वो है आसुरिक कल्मिनेशन ही, उसका झुकाव आसुरिक ही है। वो सही चीज के अंदर अपने आप को प्रवृत्त करता ही नहीं है। और आज सारा प्रयास इसी चीज का है। जितना विकास जो भी चीज है, सारे को कुल मिला के हमारी जो बाह्य भौतिक सत्ता है, उसके तुष्टीकरण के ऊपर कैसे हम काम में ले सकें। तो इसलिए इसमें कोई सच्चा ज्ञान है नहीं। कितना भी विज्ञान आगे जा रहा है, पर उसका मूल क्या है, दृष्टि कहाँ है। और जहां उसकी दृष्टि है, वो उसके सारे जो डिस्कवरी है, उसकी एक्सप्लोरेशन है, उसको दूषित कर देती है। वे किसी पथ का अनुसरण इसलिए करती हैं क्योंकि आसुरिक आकर्षण के कारण यह उनका अपना है, और अतिशय अहंकार के कारण ऐसा करती हैं। हालांकि संभवतः वह उत्कृष्ट अहंकार हो सकता है। मैं चला रहा हूं आश्रम, कितने लोगों को ये था, हमने आश्रम को, माँ को उस समय पैसे दिए, वो अभी तक भी वो टेंट जा नहीं रहा। वे अपनी ही विशालता के कारण नष्ट हो जाती हैं। वे स्वयं अपने ही भार से पतित हो जाती हैं, और अपनी महानता की अतिशयता के कारण नष्ट हो जाती हैं। भाई इसमें तो समझने की बात है, वो हो जाती होंगी या नहीं हो जाती होंगी, हम इससे कैसे बच सकते हैं। हमारे लिए तो प्रासंगिकता ये है इसकी, कि अपने आप के स्तर के ऊपर हमारी कोई भी फैकल्टीज, वो कितनी भी विकसित हो, कितनी भी कुछ भी हो, और वो ऐसी संपन्न हो, लोग कहते हैं अरे आप तो बड़े सफल व्यक्ति हो। जहां हाथ रख देते हो वहां सोना हो जाता है। जो विचार आप करते हो, लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसकी ट्यून के ऊपर झुंड के झुंड डांस करने लगते हैं। आप सफलता के मानक हो, और ऐसा है तो ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी तो खैर है ही नहीं। हमारा शरीर, हमारा प्राण हमको लाचार कर देता है, हेल्थ लाचार कर देती है, पता है करना क्या है, परिवार लाचार कर देता है, पता नहीं क्या क्या, और सारों के साथ ही हमारे है। तो कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए इतनी कोई समस्या है नहीं। पर यदि हो भी, तो उसका कल्मिनेशन वो है, आसुरिक है यदि, तो इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं एकमात्र अंतरात्मा चैत्य जो है, शिक्षा में, जीवन में, आपके जीवन की ओर जितनी भी चीजें हैं, एकमात्र। और भारत इसके लिए संदेशवाहक सदा से इसी का रहा, इसलिए ये संस्कृति अक्षुण्ण रही। तो यदि हमको आज ये करना है, तो आज इसके ऊपर कहीं चली थोड़ी गई। शिक्षा आज भी हमारी क्या होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। प्रयास उस दिशा में होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए उसी दृष्टिकोण से होना चाहिए। आपके चिकित्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, सारी की सारी कैसे हो, उसके सूत्र श्री अरविंद ने दे रखे हैं। कैसे करें, अपने आप से प्रयास शुरू कर देते हैं, कि जहां हम हैं उस स्तर से शुरू कर देते हैं, और उसका प्रयास तो करें। कैसे करें, क्या करें, उसके सूत्र। वास्तव में सच्चा प्रश्न होगा तो श्री अरविंद ने, ऐसा एक प्रश्न नहीं है जिसके सूत्र न हो। तो हम अपने आप से शुरू करें। भाई भले अंधकार की जो है, हजारों लेयर्स का अंधकार हो, पर दिया जलाने से कौन रोक रहा है। ये हमको कौन मना कर रहा है कि राइट डायरेक्शन में तो हमारा कार्य ये है। भले आज से पहले किसी ने किया न हो, भले मेरे पास कोई शक्ति सामर्थ्य न हो, मेरी वाणी सुनने वाला कोई अपना ही ना हो, फिर भी ये कोई कारण अपने आप में नहीं है कि मैं माँ को नहीं दे सकूं, या मैं दिया न जला सकूं। राइट डायरेक्शन में तो काम है ये। और इसके अंदर फिर बाद में, क्योंकि आपके प्रश्न होगा तो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उसके उत्तर मिलेंगे आपको। अभी तो प्रश्न ही नहीं है, मैं करूं क्या, प्रैक्टिकली उनकी बात को कैसे इंप्लीमेंट करूं। आध्यात्मिकता की बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये नहीं कि मैं इसमें आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहा हूं। श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो तो दिन का प्रकाश है, डे लाइट है वो कोई, जिसको हम आध्यात्मिकता कहते हैं, एकांगी, पलायन, या वो है ही नहीं। ये तो करने लायक कॉमन सेंस की सी बात लगती है, कि देश में जो स्थितियां हमको नजर आती है उसके लिए क्या करना चाहिए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि 70 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने पूछा, तो माँ ने यही तो कहा कि श्री, ऐसा लगता है श्री अरविंद की जो शताब्दी है जन्म की, वो उद्देश्यपूर्ण रूप से, पर्पजली, ऑन पर्पज, कैपिटल के अंदर किया उन्होंने। तो ये तो पर्पज क्या, वो तो यूं यूं ही आ जाती। वो नहीं मनाते, या कोई भी नहीं करता, तो 72 का साल तो आ ही जाता, उनके करने से थोड़ी आया। पर माँ के शब्द जो हैं वो कोई ये तो है नहीं, एक एक शब्द का महत्व है। ओन पर्पज आ रही है, अभी से हमको इसके पीछे लग जाना चाहिए।
वो एक प्रधानमंत्री को कह रही हैं ये बात कि पूरे देश के अंदर श्री अरविंद की वाणी को जन जन तक ले जाइए, तभी भारत का और विश्व का उद्धार हो सकता है। आपकी कोई भी समस्याएं, कोई भी चिकित्सा की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कॉरपोरेट सेक्टर की, इस सेक्टर की, किसी भी सेक्टर की, आप कुछ भी बात करें, तो वो तो श्री अरविंद का उसके अंदर सारे का उसमें देखेंगे कि उन्होंने सूत्र प्रदान किए हैं। और माँ कह रही है उनके पास एक योजना थी भारत को लेके, विश्व को लेके, उन्होंने मेरे को वो योजना बताई थी। तो यदि कोई भी श्री अरविंद की पुस्तकें पढ़ता है, उसमें वो उसको पा जाएगा, ध्यान से पढ़ेगा तो वो बात तब भी उतनी प्रासंगिक थी, आज भी उतनी प्रासंगिक है। और यदि हम कहते हैं कि हम तो उनके अनुयायी हैं, तो हमारा दायित्व बढ़ जाता है। आवश्यक नहीं कि वे अधम आत्माएं ही हों। अधम की बात नहीं है इसके अंदर। ये जो जिन असुरों की, दैत्यों की, अधम कहाँ, हम जितने एथिक्स या मोरल्स को फॉलो नहीं करते, वो उससे ज्यादा उनके राज्य में कोई तकलीफ में नहीं था। ये ऐसी कोई रिपोर्ट थोड़ी आती कि रावण के राज्य में परेशान थे, कोई परेशान नहीं था। आप अगर इनकी किसी की भी बात करो, चाहे जरासंध की बात करो, चाहे आप इनकी दुर्योधन की बात करो, या किसी की भी बात करो, आपस में लड़ते होंगे। अधम नहीं थे एज सच। ये तो अपने मद के अंदर, वो तो ये दिखा रहे हैं कि यदि आपका आसुरिक कल्मिनेशन है तो आप प्रकाश के अंदर क्रिया नहीं करेंगे। पर अभी तो कुछ है ही नहीं ग्राउंड पे हम, इसलिए ये कह रहे हैं कि अधम आत्माएं ही हों, ये जरूरी नहीं है। अभी तो कभी कभी तो वे देवताओं तथा विजयी दलों से भी अधिक उत्कृष्ट अथवा कुलीन प्रतीत हो सकती हैं। जो दैत्य और आसुरी आत्माएं हैं या लोग हैं, देवताओं के अंदर तो ऐसी कामनाएं, ऐसी चीजें, और ये अपनी पूरी प्रकृति के ऊपर अंकुश लगा के कैसी कैसी तपस्याएं करी है इन्होंने। रावण की देखो आप, उत्कृष्ट अथवा कुलीन प्रतीत हो सकती हैं। अपने अंदर के देव पर जब वे आघात करती, वे उसे काटती हैं, तो ऐसा वे किसी सिद्धांत के प्रति अतिशय निष्ठा के कारण कर सकती हैं। और ये काम हम भी करते हैं, हालांकि इस स्तर पे नहीं करते। अंदर के देव पे आघात करते और काटते हैं, किस सिद्धांत के आधार पे? भाई भीष्म पितामह अपने उसके प्रतिज्ञा के बल के ऊपर, और सामने अनाचार हो रहा है, तो वो आघात कर रहे हैं अपने। तो हमारे आदर्श कोई भीष्म पितामह नहीं है, श्री कृष्ण है, जिनका आधार, भाई यही हमसे मांग करी जा रही है। आधार आपका मानसिक कितना भी विकसित हो, कितना भी मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप बुद्धिमान हो, अंतरात्मा ही एकमात्र आपको सही रास्ता बताएगी कि इसमें ये, इसमें ये नहीं। बहुत अच्छी दलीलें दे रहा था अर्जुन तो, अर्जुन की दलीलें कोई कमजोर थोड़ी थी। अगर भगवान की वाणी हटा दी जाए तो आपके पास काट नहीं है उस बात का। और अभी भी गीता पढ़ लो आपके पास, तो अभी भी काट नहीं है उस चीज का, उस चीज का अभी भी तोड़ नहीं है। अगर वो पढ़ रहे हैं और अभी भी हम वो कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें लगे हुए हैं, तो इसका मतलब तो हमने पढ़ी नहीं, नहीं तो नहीं कर सकते थे। जो कर्म हमसे वो मांग कर रहे हैं, यही श्री अरविंद ने कहा, देन ही प्लेस्ड गीता इन माई हैंड्स। और तब मैं समझ सका कि उनकी अर्जुन से क्या मांग थी, और उनकी उन सब से क्या मांग है जो उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, कि कैसे निष्काम रूप से, बिना फल की इच्छा के, और लास्ट में, पर विदाउट एनी नेग्लिजेंस। यहां तो माँ का जहां काम आ जाता है वहां नेग्लिजेंस, यहां दूसरे जहां खुद के उसमें एक्स टू ग्राइंड है वहां पूरी संलग्नता। ना ना, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें तो पैसा इन्वॉल्व है, इसमें कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। जब वे अपने आप को अधीनस्थ, आच्छादित और तब तक संत्रस्त करती रहती हैं जब तक कि वे विपत्ति और अंधकार में ही न डूब जाएं, और जब तक प्रकृति में आसुरी ही न हो जाएं, तो ऐसा वे किसी महान अभीप्सा के ऊपर भयंकर और अत्यंत उत्सुक हठ के कारण कर सकती हैं। और ऐसा करके वो धीरे 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 नीचे जाती जाती हैं, जाती जाती हैं। इसमें गीता में एक है अध्याय, देव और आसुरी संपदा, संपद विभाग योग, एक चैप्टर है जिसमें, तो अर्जुन पूछ रहा था उसको, फिर बाद में जब ये वर्णन कर रहे थे बेचारा शंकित हो गया, चिंतित हो गया। तो भगवान ने कहा निश्चिंत रह, तेरे को दैविक संपदा मिली है, इसलिए तू ऊपर ही ऊपर आरोहण करेगा।
और जिसको आसुरिक स्वभाव मिला है या संपदा मिली है, वो धीरे धीरे नीचे ही नीचे की ओर जाएगा। अब गीता ने ये बात कह दी, गीता तो एलेबोरेट कर नहीं रही। श्री अरविंद ने कहा इस बात को इस जितना है उससे ज्यादा इसका अर्थ निकालने की या खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ऐसा ही रहे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, उसका मूवमेंट उस ओर होगा, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आरोहण तो सब जनों का ही होगा। ये नहीं कि उसको तो वो तो डूम्ड है साहब, अभिशप्त है। तो फिर आगे आगे क्या होगा उसका? उसका कुछ तो उसमें इश्यू तो निकलना चाहिए बेचारे का, कि साहब ये तो पतित आत्मा है। तो फिर आगे क्या होगा इसका? तो श्री अरविंद उसके अंदर कह रहे हैं देवासुर संपद विभाग योग, वो जो है उसमें बता रहे हैं कि दो तरीके की संपदाएं उससे आप एंडोव्ड होते हो, एक को ऐसी मिलती है एक को ऐसी मिलती है। हिरण्यकश्यपु की तरह वे अत्यंत प्रतापी रूप से बलशाली हो सकती हैं, बलि के समान बड़े ही प्रभावशाली रूप से उदार हृदय की हो सकती हैं। अब बलि ने जो काम किया ये क्लैरिटी हमारी नहीं आती। उसने कहा ना ना मैंने एक बार कर लिया, अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। जबकि गुरु है वो श्राप देने के लिए सारी चीजों के लिए तैयार हो गया, तो गुरु को छोड़ दिया इसने, कहा ना मेरे को नहीं चाहिए ऐसा गुरु। अब ये कहाँ क्लैरिटी, ये तो जबरदस्त क्लैरिटी। कितना डिस्क्रिमिनेशन चाहिए इस चीज के लिए। और बालक प्रहलाद की तरह, और प्रहलाद सारी चीज भी है, और लास्ट के अंदर जब वो स्तुति करता है कि भगवान मेरे को तो आसुरी स्वभाव मिला है, और इतनी भक्ति अच्छे अच्छे भक्तों में नहीं मिलती, तो फिर ये असुर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी सुपीरियोरिटी का भान है इसमें। यदि आप बारीकी से उसमें देखें तो श्री अरविंद कहीं ये वर्णन करते भी हैं इस चीज का। एक प्रचंड रूप से आत्मसंतुष्ट हो सकती हैं, अरे वाह मेरी बात तो पूरी है। वो अपनी भक्ति से कितनी भी विशाल उसका भाव कितना भी कुछ भी, उससे आत्मसंतुष्ट है। परंतु भले ही वे महान हो या तुच्छ, उत्कृष्ट हो या अधम, उतना पतन हो सकता है, उनका पतन हो सकता है। और अपने विषय में पतन में वे विष्णु द्वारा पाताल में माया या छलावा के जगतों में तथा अभेद्य अंधकार में धकेल दी जाती हैं। गीता कह रही है ना ये, कि उनको ज्यादा से ज्यादा डार्कर वर्ल्ड्स के अंदर, मतलब पाताल के अंदर, आप जो भी उसको जगतों का नाम दें, उनमें धकेल दी जाती हैं। हाँ, पर श्री अरविंद ने उसको धीरे से फिर बाद में मॉडिफाई किया अपनी कमेंट्री में, कि इसका इससे ज्यादा अर्थ खींच के नहीं निकालना चाहिए। ये है बस उतना उतना ठीक है। तो आप पढ़ो इसके अंदर, ये गीता में कमेंट्री है, क्योंकि उन्होंने हृदय या बुद्धि को आवेग और अज्ञान के पोषण में संलग्न किया है। अगर इस वर्णन को देखें तो हम तो कहीं वक़्त ही नहीं है, कोई पाँव रखने जगह नहीं है। ये तो इनकी स्थिति है। यहाँ तो हम कोई भी पता ही नहीं लगता कि कुछ है भी। और आध्यात्मिक तत्व को भौतिक और प्राण तत्वों के वशीभूत कर दिया गया है, तथा अपने अंदर के मानव को नाग के अधीनस्थ कर दिया है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हृदय या बुद्धि को आवेग की और अज्ञान के पोषण में संलग्न किया है। आवेग और अज्ञान के पोषण में। यदि आप माँ के निहित कोई चीज नहीं कर रहे, तो कोई भी चाहे कितना भी विशाल, कितना भी अच्छा वेल मीनिंग उद्देश्य है, वो है हृदय और बुद्धि को आवेग और अज्ञान का ही पोषण है वो। क्योंकि आपको रियलिटी नजर नहीं आ रही, माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज नजर आ रही है, या जीवन में और कोई दूसरी चीज मैं कर सकता हूं, तो ये तो अज्ञान है। यदि मैं उसके परस्यू कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं, तो उसके परिणाम शुभ कैसे हो सकते हैं? वो ज्ञान की ओर कैसे लेके जा सकते हैं? भले मेरे को समझ न आ रहा हो, भले मैं जैसी भी स्थिति में हो, कोई ना कोई चीज अंदर से ये विभेद जरूर कर सकती है भी माँ के निहित। तो गीता कहती है ऐसा महापापी, जो पाप योनि से भी जिसने जन्म लिया हो, पर यदि उसके अंदर ये संकल्प आ गया कि भगवान ही एकमात्र वरेण्य है, तो उसी तत्क्षण साधु मानने योग्य है। क्योंकि उसके जो संकल्प का आवेग है वो बिल्कुल सही है। वो कुछ भी रहो, उसके एंडोवमेंट्स कैसे भी हों, या वो चरित्र का अच्छा नहीं है, इसका अच्छा नहीं है। और भले कोई कितना भी त्रिसंध्या करता हो, मालाएं जपता हो, योग करता हो, ये करता हो, पर अल्टीमेटली वो अज्ञान का ही पोषण कर रहा है, क्योंकि अपने आप को ऑफर तो कर नहीं रहा हो।
अपनी शक्ति सामर्थ्य को वो ऑफर नहीं कर रहा। उसमें कितनी भी शक्ति होगी, माँ की सेवा के लिए तो निरर्थक एवं शून्य है। जो प्रार्थना है ना हमारी इस पुस्तक के शुरू में ही है, ये जो साहित्य संचयन है इसके, कि उनके अंदर कुछ भी हो, कुछ लोग भगवान को अपना ये देते हैं, कुछ लोग धन देते हैं, कुछ लोग अपना जीवन देते हैं, कुछ लोग सर्वस्व जो कुछ उनके पास है वो सब दे देते हैं। ये भगवान के सच्चे बालक हैं। और कुछ लोग उनका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पैसा, उनके पास जो कुछ है उसमें कुछ भी नहीं देते। तो ये निरर्थक और साइफर्स, मतलब ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आप जितनी जनसंख्या देख रहे हो तो ऐसा सच एग्जिस्ट ही नहीं करती। और आध्यात्मिक तत्व को भौतिक और प्राण तत्वों के वशीभूत कर दिया है तथा अपने अंदर के मानव को नाग के अधीनस्थ कर दिया है। जो सरपेंट आपकी खाली प्राणिक चीजों के ऊपर ही कुंडली मार के बैठा हुआ, उसके अधीनस्थ कर दिया। नाग मनुष्य में रहस्यमय, अब नाग का बता रहे हैं क्या है ये, रहस्यमय पृथ्वीबद्ध अथवा संसारबद्ध शक्ति का प्रतीक है। वो उसी पे कुंडली मार के बैठा रहता है। बातें करते रहोगे, माँ की करते रहोगे, मेरे को ये करना है वो करना और कुंडली वहीं मारी हुई है आपकी। आप योग भी कर रहे हैं, है संसार से बद्ध, संसार से बद्ध मतलब मेरे को ये मिल जाए। आप अपने आप को नहीं भूलते, संसार को नहीं भूलते। भले ही वह क्षेत्रों में विचरण करने वाले सभी पशुओं में सबसे समझदार पशु है, परंतु है तो फिर भी पशु ही। न कि वह पंखों वाला गरुड़, जिसे देवत्व का वाहक होने के कारण पूजा जाता है, जो कि अपनी डैनों को सूर्य प्रकाश की ओर खोलकर विष्णु के उच्चतम धाम की ओर उड़ान भरता है। तो आप अभी वर्तमान में चारों तरफ आंखें भी उठा के देखें, ये जितने नए नए जो स्कूल्स ऑफ थॉट आ रही हैं, इसके अंदर ये नई आध्यात्मिकता, ये पंथ, अल्टीमेटली उन्होंने अपना एक व्यापार चालू कर लिया। तो उनको लगता भी हमको सस्टेन करने के लिए ये चीज तो जरूरी है, इसमें ये चीज, तो वो उनका अभी भी डैने खोल के कि खुले रूप से उन्मुक्त तरीके से वहां चले जाएं। अभी तो उनके डोरी यहां बंधी हुई है कि भी कैसे पृथ्वी के ही रिसोर्सेज को काम में लेके हम तो ये कर पाएंगे। और डैना खोल के उड़ने का मतलब ये है कि माँ के ऊपर छोड़ दिया। नहीं तो ये रहता है अगर मैंने शिक्षा केंद्र भी खोला है या मैंने कोई व्यापार खोला है, तो फिर ये नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा। माँ को चलाना होगा चलेगा, नहीं चलाना होगा नहीं चलेगा। भाई तेरा ये आग्रह क्यों है, ये चलना चाहिए। अरे इतने दिन से इसमें मेहनत करिए, कितने कितने लोग हैं, ये कोई सा भी कैसा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कंसिडरेशंस भी हैं, वो आपको सूर्य प्रकाश की ओर खुले डैनों से उड़ने नहीं देगा। आप इसलिए कोई चीज के अंदर हैं क्योंकि ऐसी माँ की मर्जी है, आप उसमें बंधे नहीं है। पर सेल्फ विल्ड आपका वो डिसिप्लिन है। माँ ने कहा श्री अरविंद से मिलने के लिए आई, उनके कार्य के लिए रह गई, उनके बाद उनके कार्य को आगे लेके जाना है। ये बंधन नहीं है, ये तो जगदम्बा ही कह सकती है ये चीज। अभी तो अपने आप को यदि हम किसी डिसिप्लिन में ढाल सकें, वो तो आपकी फ्री विल है, तो आप डिसिप्लिन में आप अपने आप को अंकुश में रख सकते हो। नहीं तो ऑलरेडी आपको आपकी लोअर नेचर है वो चला रही है, अंकुश थोड़ी है वो। अभी तो भारी गुलामी है उसकी। विद्या और अविद्या, अच्छा इसमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा हो किसी के, विवेक? यह शुरुआत में शुरुआत में बताया था, जिन्होंने अपने आप को प्रकाश और शांति पर प्रतिष्ठित नहीं किया अपितु असु पर। असु का मतलब यहाँ क्या है? प्राणिक शक्ति व बल पर। असु पर। और वो तो असु मतलब ये कह रहे हैं ना, फिर इसका दे तो दिया खोल के, प्राणिक शक्ति व बल पर किया है। अच्छा, उसका मतलब लिया हुआ है। हाँ है ना, प्राणिक शक्ति और बल। आगे तो है। मुझे लगा कि ये अलग है और ये अलग है। ना, ये असु या फिर डिवाइडेड कॉन्शियसनेस, आप तो ये कहो। अच्छा। अदिति है अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, दिति जो है ये उसके पुत्र हैं, ये डिवाइडेड कॉन्शियसनेस है। मैं और तू, अगर आप ये कहते हो उसमें सारी फिर बाद में आसुरिकता, उसमें सारी जो विभेद वाली चीजें वो आ जाएंगी। और ज्यो ज्यो आप अंतरात्मा की ओर चलोगे, सारे अरे परिवार के अंदर ही ये मेरा भाई है, डिफरेंसेस कम हो जाते हैं।
ये मेरा अपना है, ये स्वजन है। हृदय के आधार के ऊपर बाहरी डिफरेंसेस कितने कम हो जाते हैं। और वही दो व्यक्तियों के बीच में, परिवार के बीच में भी, स्त्री पुरुष के बीच में, पत्नी और पति के बीच के अंदर विभेद आ जाता है। जैसे ही हृदय का आंकड़ा अलग हुआ, प्राणिकता का आंकड़ा ज्यादा हुआ, तो उसमें देखो क्या होता है। तो अंतरात्मा एक ऐसी शक्ति है जो जो ऐसे सभी डिविजन्स को दरकिनार कर देती है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समावेश कर लेती है। अंतरात्मा करती है ये काम। बाहरी जो जो आते हो, यूं तो असू के ऊपर ही है, सारी चीजें अलग अलग हैं। भले कितने भी आप अंतरंग मित्र हो, तो भी शरीर तो दो हैं ही। तो जितना ही बाहर चलते हो, उतना सारा का सारा विभेद के ऊपर, इसके ऊपर है। ज्यों धीरे धीरे अंदर चलते हो, मानव हृदय भी देखो डिफरेंसेस को कितना कम कर देता है। न्याय विधान, कठोर न्याय विधान, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी है, वो देखता नहीं। पर माँ ऐसा थोड़ी करती है, आंखों पे पट्टी बांध लेती है ना। मित्र है वो, अरे यार तू देख तो सही इसकी कंडीशन, ये बेचारा, इसकी घर के ऊपर इस तरीके की स्थिति है, इसलिए ये चिल्लाया है। तुरंत ये कंसिडरेशन भी आपको कितना उस चीज को ह्यूमेन बना देता है। और यहां सख्त तरीके से नहीं, इसका तो इसके साथ ये होना चाहिए, इसके साथ ये होना चाहिए। भारत में कभी ऐसा नहीं। और दूसरे सेमेटिक रिलीजन से वो तो यहां तक चोरी करी हाथ काट डालो, गलत दृष्टि आंख फोड़ डालो। मजबूरी है भाई, उससे ज्यादा कल्टीवेशन ही नहीं है उनका। यहां ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो आप बारीकी से देखोगे तो आत्मा के आधार पे कैसे कैसे रूप पैदा होते हैं वो देख सकते हो। और यदि आत्मा का आधार नहीं है, इन बिटवीन कहां हो, सारी संस्कृतियां, सारे रूप, सारे ये तो यही तो दिखा रहे हैं। और और तो कुछ नहीं भैया। अच्छा, किसी के भी कोई और सेंटेंस इसमें क्लियर नहीं हो? रविकांत जी? नहीं, कुछ नहीं कहना सर। ठीक है। बाकी तो फिर बाद में आपके पास ये टेक्स्ट या ये स्क्रीन बाद में आप देख के, आपको कभी भी ये लगे, जब आप इसको वापस स्टडी करते हैं तब भी अगर नहीं हो, तो नेक्स्ट डे आप पूछ लिया कीजिए कि ये वाला और क्या बात है। पर यही है कि इसको बाद में भी, कि अनुभव के स्तर के ऊपर, हाँ समझ में आ गया नहीं, उसके उदाहरण ले फिर बाद में। श्री अरविंद किस आधार पे ये कह रहे हैं, उसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं। और यदि साइकोलॉजी ऐसी हो तो उसके रूप क्या होंगे। यदि आप वाइटल के ऊपर आधारित हो तो उसके रूप क्या होंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इसके लिंकेजेस आप बनाएंगे, तो आप चीजों को देख पाएंगे, जगत को देख पाएंगे, उसके पीछे की शक्तियों को देख पाएंगे। और यदि आप देख पाएंगे, तो आपके पास धीरे धीरे कमांड होगा कि अब आपको चलना किस ओर है। जब मशीनरी को समझ जाएंगे, तो आपके उपयोग के हिसाब से उसको हार्नेस कर सकेंगे कि मेरे को दिशा क्या देनी है। आगे चलते हैं, विद्या और अविद्या। चाहे हम एकांगी रूप से विद्या के पीछे जाएं, ये तो हम पढ़ के गए ही हैं। ये बात तो हम ईशा उपनिषद के अंदर, ये शायद उसी का श्री अरविंद यहां एनालिसिस कर रहे हैं। ये हम पढ़ के गए थे। मैं दोबारा एक बार खोल देता हूं। वो एक्चुअल इसमें ईशोपनिषद के अंदर क्या है, वो देखो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो अभी अपने को मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 17-18 ही तो हैं वो श्लोक उसके अंदर। ये आ गया देखो, 9 नंबर का। इनटू ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस। अविद्या, ये अविद्याम उपासते। यहां विद्या और अविद्या, क्योंकि ये ईशोपनिषद के ऊपर चल रही है सारी चीज, तो इसी का एनालिसिस चल रहा होगा। यदि हम उन पेजों को खोलें तो शायद इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर
शायद का डेफिनेटली ये विद्या और अविद्या के विषय में ईशा उपनिषद में यहाँ है। तो इनटू ए ब्लाइंड डार्कनेस दे एंटर हु फॉलो आफ्टर द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस कैपिटल है, दे एज इफ इनटू ए ग्रेटर डार्कनेस हु डिवोट देमसेल्व्स टू द नॉलेज अलोन, और जो एकमात्र ज्ञान के ही पीछे जाते हैं वो और ग्रेटर डार्कनेस में। अदर वेरीली इट इज सेड इज दैट which comes by the knowledge, other that which comes by the ignorance. This is the lore we have received from the wise who revealed that to our understanding. और जो wise है, he who knows that as both in one, the knowledge and the ignorance, by the ignorance crosses beyond death, and by the knowledge enjoys immortality. फिर बाद में into a blind darkness they enter who follow after the known birth, they as if into a greater darkness who devote themselves to the birth alone. तो इसलिए आज तक की जो पद्धतियां हैं जो इस जगत को मिथ्या बता रही हैं या इस जगत को ही सत्य बता रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, यदि वो सारी चीज को लेके नहीं चल रही तो वो डार्कनेस के ही ज्यादा गहन है या कम गहन है, ये हैं उसी के रूप अल्टीमेटली। तो ये इसके अंदर विद्या और अविद्या, चाहे हम एकांगी रूप से विद्या के पीछे जाएं या एकांगी रूप से अविद्या के विद्या के पीछे जाएं या अविद्या के पीछे जाएं, दोनों हालातों में ही हम समान रूप से पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकांगिता का अर्थ है अज्ञान। भाई एकांगिता कैसे हो सकती है? मैं यदि आपसे प्रेम करता हूं तो जी मैं आपको खाली बुक पढ़ के सुना देता हूं, अरे यार हॉस्पिटल में खाली उसको तू भागवत सुना रहा है, वो तो एक चीज है, पर उसको पानी का गिलास भी पकड़ा, जूस के टाइम जूस पकड़ा, उसके पांव दबाने के समय पांव दबा, इस समय तेरे को दवाई लानी है दवाई ला। तो कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी कहता नहीं नहीं मैं खाली दवाई लाने का काम करूंगा। अरे ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। वैसी जगत के अंदर आपको ठीक है माँ जैसी प्रेरणा देंगी वैसा करेंगे, आप ये थोड़ी कहते यही वाला काम करूंगा या इसी पर्टिकुलर तरीके से मेरी नौकरी हो व्यापार हो इसको नहीं। अरे तो ये इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं माँ से? ये तो सारी चीज माँ के अंदर ही है। व्यापार है, चिकित्सा है, शिक्षा है, न्याय व्यवस्था है, पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे के सारे जब तक साधना का अंग न हो तो आप कह रहे हो दिव्य जीवन, तो आपने इस जीवन को अलग कर दिया, तो फिर दिव्य जीवन अलग कहां से है? फिर वो होगा कहां? हवा में होगा। तो काट के आपने एक जीवन को अलग कर दिया, आध्यात्मिक जीवन को अलग कर दिया, और फिर आप ये कह रहे हो कि ये देखो कैसी चीजें हैं। तो ऐसी ही होंगी, जो चीज उसके अंदर शुभ तत्व ला सकती है उसको आपने काट के अलग कर दिया। का आध्यात्मिकता का इसमें क्या काम राजनीति के अंदर? ऐसा करके आपने उसको जो सोर्सेज हैं उसके सस्टेनेंस के, आप भी यदि ये कह दो कि कर्म करते रहो, भोजन से क्या काम, तो फिर कितने एक दिन सस्टेन्ड रह जाओगे आप? तो भोजन तो यही प्रदान कर रही है, अंतरात्मा को आप स्वीकार करते नहीं। तो इसलिए जो रूप आज पैदा हो गए हमारे सामने है। ये तो हमारे अपने जीवन के अंदर हम एकाकीपन महसूस करते हैं, हम कहाँ चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं उसका कोई सेंस नहीं, तकलीफ में है। और क्योंकि वो तकलीफ महसूस नहीं करें तो हमारी जो प्रकृति है यांत्रिक और हमको पहिए पे ऐसे घुमाए रखती है, ये भान भी नहीं होती होने देती कि हम हैं कहाँ, भाई मैं हूं कहाँ, यही नहीं महसूस होने देती। उसको डेकोरेट करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती है कि हमारी स्थिति जो है इतनी भयावह तो नहीं प्रतीत हो। तो एकांगिता का अर्थ है अज्ञान, एकांगिता का अर्थ है विभ्रम तथा अविभाज्य ब्रह्म का विभाजन। अविभाज्य है ये। तो यदि कोई भी पद्धति ये कहती है कि ब्रह्म तो सत्य है जगत मिथ्या, तो अलग से कहां से आ गया? ये आप ये कह रहे हो जगत मिथ्या, तो मतलब ये चीज मिथ्या है और वो चीज सत्य है, तो आप ये कह तो रहे हो कि ये है पर ये मिथ्या है। तो इसके फिर बाद में ये बताया जाता है कि इसके अंदर रस्सी का आपको भ्रम हो रहा है, इसमें जो चीज है नहीं उसका भ्रम हो रहा है। अरे पर सांप में रस्सी या रस्सी में सांप, तो इसका मतलब दोनों चीजें आपने देखी हैं, नहीं तो भ्रम हो नहीं सकता था। वर्तमान में अभी आपकी सेंसरी परसेप्शन वो गलती कर सकता है, आंखें हो सकता है कि रस्सी की बजाय सांप देख रही हो या सांप की जगह रस्सी देख रही हो, पर दोनों का वजूद तो है ही। सांप भी सत्य है, रस्सी भी सत्य है।
अभी आप जो देख रहे हो उसमें फर्क आ सकता है। तो आप ये कह रहे हो जगत मिथ्या, ये कह के आप क्या कह रहे हो कि आप कह तो रही हो कि हाँ ये चीज गलत है, तो ये चीज जिसकी ओर आपने इंगित किया मतलब कोई तो है कुछ तो आप अपनी ही बात को रिफ्यूट कर रहे हो और दृढ़ रूप से फिर उसके वो बड़े सूक्ष्म तरीके के तर्क देते हैं कि तर्क तो देना ही पड़ेगा, ये तो हम ही प्रश्न कर लेंगे कि कैसे फिर आपकी बात। और ये नहीं कि वो तर्क अनफाउंडेड हैं, कि वो यूं ही कोई बाजारू लोग थे जिन्होंने ये वाणियां कह दी। हमको ये भी समझना चाहिए, कई बार हम श्री अरविंद को आधार बना के हम ये कहते हैं बस देखो उनको सेंस नहीं था, हमको ये कहते टाइम हमको सेंस होने की आवश्यकता है कि हम कह क्या रहे हैं। वो कुछ नहीं थे, वो तो अरे यार कुछ कैसे नहीं थे, हम कहाँ हैं पहले तो अपनी स्टैंडिंग ग्राउंड देखो, और कोई बात थोड़ी है। और दृढ़ रूप से ऐसी त्रुटि में निरंतर लगे रहना एक ऐसा हठ है जो आत्मा की उसकी निकटतम संभावनाओं के लिए घातक है। घातक है। एकांगी रूप से मैं तो पलायन करके ब्रह्म की ओर चला जाऊं, तो ये तो अगस्त को भी उन्होंने, इंद्र ने पिटाई करी उसकी, अगस्त की भी करी और मरुतों की भी करी कि कहाँ जा रहे हो, जंप करके कहाँ जा रहे हो। कि जैसे कोई बच्चा है, आप उसको एक कोई चीज सिखाना चाह रहे हैं, हैंड के उसको पेपर दिए, वो जंप करके कि मेरे को तो आप ये वाला पेन दे दो, कितनी बार बच्चा मैं पेन से लिख लेता हूँ, इस कॉपी में लिख लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, आप ना, क्योंकि आप जानते हो कि आप जिस, और बच्चा यदि ये समझ जाए कि ये मेरे साथ जो भी कर रहे हैं मेरे फास्टेस्ट मेरी प्रोग्रेस हो उसके लिए कर रहे हैं, मेरे को कैसा भी लगे मैं तो एक बार सबड्यू कर देता हूँ इनकी विल के प्रति, तो उसकी प्रोग्रेस जल्दी हो जाएगी। कोई हर 2 मिनट बाद में आपको क्वेश्चन करने लगे, हठ धर्मिता करने लगे, वो अपने लिए ही समस्या पैदा कर रहा है। तो निकटतम संभावनाओं के लिए घातक है। हम तो ये सूत्र पकड़ के ब्रह्म के पास चले गए, ध्यान करके चले गए, हम तो एकमात्र ध्यान के माध्यम से चले जाएंगे। पर ध्यान के माध्यम से तू किन क्षेत्रों के अंदर प्रवेश करेगा इसका प्रमाण क्या है। भाई ध्यान के माध्यम से तेरे को तो वो स्थिति अच्छी लग रही है मान लिया, पर तेरे को ये कोई कहने वाला ही नहीं है कि ये स्थिति तेरे लिए कल्याणकारी है भी या नहीं है। यूं तो जो जो चरस ले रहा है या कोई, उसके लिए तो वही कि मैं तो लिए बिना मैं तो मर जाऊंगा, तो उतने तो रस आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, और आ भी रहा है उससे वो अच्छा हो गया या नहीं हो गया, ये क्या बात हुई। यूं जो जितनी आसक्ति व्यसन वाले को अपने व्यसन के अंदर है, आपको भी उस तरीके से, तो माँ आपसे जो एक चीज की मांग कर रही है, यदि उस समय मैं फ्री नहीं हूं, ध्यान में बैठा हूं, तो मैं तो चूक गया। ये एक समझने की बात है ना, अस्थायी रूप से, क्योंकि शाश्वत काल के लिए नरकवास तो संभव नहीं है। आ गई ऊपर जो बात चल रही थी, गीता इसी चीज को, और श्री अरविंद, क्योंकि ये बात गीता में और इसमें ये तो श्री अरविंद की ही बात है, क्योंकि शाश्वत काल के लिए नरकवास संभव नहीं है। तो उसमें जो कहा था ना कि उनको और डार्कर डार्कर वर्ल्ड्स के अंदर जो असुर आत्माएं हैं, दैत्य हैं, या आसुरिक संपदा से संपन्न होकर जो व्यक्ति जन्म लेता है, वो कैसे ही कुछ भी कर लो, वो यदि अष्टांग योग भी कर लेगा वो जाएगा नीचे ही। क्यों? क्योंकि आधार ये मैं मेरी शक्ति सामर्थ्य से इसको प्राप्त कर लूं। दूसरा व्यक्ति उसमें ये भान नहीं होता, वो इस तरीके से शुरू नहीं करता, इसलिए वो बर्तन भी मांज रहा है उसमें योग हो रहा है, और दूसरा योग के सारी बाहरी प्रक्रियाएं कर रहा है, नहीं हो रहा, उसकी ग्रंथि जो अहम की वो ही पोषित हो रही है। तो इसलिए गीता के अंदर भी कमेंट्री करते टाइम श्री अरविंद कह रहे हैं भाई ये इसमें एक जना तो अपने शरीर को भी तकलीफ देता है, अपनी प्रकृति को भी तकलीफ देता है, कष्ट देता है, और उसका परिणाम है बहुत थोड़ा सा। मैं बैठ गया चारों तरफ अग्नि जला के, या जी ये खड़ेश्वरी महाराज हैं, खड़े हैं ये इतने साल से, और उसने एक झूला लटका रखा है, कभी पांव इसके ऊपर करता करते, तो यार क्यों कर रहा है ऐसे। तो वो कह रहे हैं वो अपनी खुद की भी प्रकृति को तकलीफ देते हैं, परिणाम है बहुत थोड़ा। और एक मार्ग है, राजमार्ग है, उसमें तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को छोड़ दिया माँ के ऊपर। वो जैसा कह रही हैं निश्चेष तरीके से आनंद ही आनंद का मार्ग है। ये दो मार्ग हैं, और श्री अरविंद ने कहा मैंने ये ही मार्ग, मैं प्रकृति से तामसिक था, तो मैंने जो समर्पण का मार्ग है, बेबी कैट, मुंह के अंदर वो माँ अपने आप ही उठा के लेके जा रही है,
आपको कोई चिंता नहीं है वो कितनी छलांग मार रही है, कहाँ जा रही है, किस क्षेत्र में जा रही है। और एक दूसरा है बेबी मंकी, उसकी पकड़ ढीली हुई गिर जाएगा, उसको अपनी पकड़ के सहारे रुकना पड़ता है। तो ये दो अप्रोचेज हैं अस्थायी रूप से, पर फिर भी कुछ काल के लिए मृत्यु को सफलतापूर्वक पार करने में वह विफल हो जाता है। कौन? जो अपने इस आधार के ऊपर चलता है, जो विभाजन एकांगी तरीके से जो चलता है वो विफल हो जाता है। आप कितनी साधना कर लो, कितना कुछ कर लो, यदि आप ज्यादा सीरियस हो साधना को लेके, विफलता निश्चित है। ये कैसे हो सकती है भाई? मतलब आपकी केंद्रितता तो इस पे है कि माँ की प्रसन्नता किस चीज में है। उसमें आप ये थोड़ी करोगे, उसमें अब अर्जुन को ये सोच के कर रहा था कि मैं साधना कर रहा हूं। हालांकि 18 अध्याय का अलग अलग योग का नाम है, अर्जुन विषाद योग, फिर बाद में ये लास्ट का मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का भी संन्यास कर दिया। लोग कह रहे हैं मोक्ष और संन्यास, किसमें मोक्ष हो गया? अरे मोक्ष नहीं, मोक्ष की भी जो है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सारा योग किस लिए होता है? हमको मोक्ष मिल जाए। उसमें उसको भी तिलांजलि दे दी कि मां जाने ये मोक्ष होना है कि नहीं होना है, और आपका अलग से मोक्ष हो भी क्या सकता है। जब ये बेसिक समझ आती है और अब इस पे आप शुरू करते हो, उसके बाद गीता ने कमेंट्री नहीं करी। श्री अरविंद ने कहा अब ये तो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाता है, इन मार्गों को कौन बताए। जब माँ ने आपको हाथ में ले लिया सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उस मार्गों को चार्ट आउट थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अपने तरीके के हैं। अब वो अपने अपने चार्ट आउट करते रहो, तो उसके आगे फिर बाद में कमेंट्री नहीं है। तो विफल हो जाता है और त्रिशंकुवत अर्धमर्त ट्रांसमोर्टर अंधकार में प्रवेश कर जाता है। ये सूक्ष्म नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। ये हमारे जीवन में कैसे हो रहा है, ये हमको विविड करना चाहिए। वास्तव में तो इसको विविडली महसूस करें कि हमारी स्थिति क्या है, और धीरे धीरे इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करेंगे तो आप देख लेंगे। जो लोग ब्रह्म की एकता को स्वीकार करते हैं, जो विद्या और अविद्या दोनों में केवल व्यवहार देखते हैं, यही तो, अरे यही तो हमने पढ़ा कि he who knows that as both in one, that as both in one, the knowledge and the ignorance, वो क्या करता है? इग्नोरेंस से, डेथ से परे चले जाता है, इग्नोरेंस पे सवार होके, और नॉलेज के द्वारा इमोर्टेलिटी को आस्वादन करता है उसका। वेद भी यही कहता है कि अंधकार के जो काल हैं आपके जीवन में जो आए, मार्ग पे चल रहे हैं, वो इनफैक्ट डार्क, मतलब काली और सफेद दो माताएं हैं। प्रकाश का समय है और अंधकार का समय है, दिन है और रात्रि है। और रात्रि और दिन तो यूं तो आते ही रहते हैं भाई, ये तो सबके ही साथ आते हैं। वो तो पशु के साथ भी आती है दिन और रात्रि, तो ये थोड़ी ये पशु के साथ नहीं आती। पर वेद कोई ये आपको थोड़ी समझा रहा है कि साहब 24 घंटे के अंदर ये दो काल आते हैं। ये पर आपके जीवन में जितना ही आप आगे चलते हैं, ये दोनों ऐसी माताएं बन जाती है जो डिवाइन चाइल्ड, आपके अंदर भगवान का जो बर्थ हो रहा है उसको दूध पिलाती है। तो जितना दूध वो माता ज्ञान वाली माता है वो नहीं पिलाती, उतनी अंधकार वाली माता पिला देती है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो फेथ है उसको वो ट्रायल पे आ जाता है। ज्ञान में आप प्रगति कर रहे हैं, क्या जोर आ रहा है? आप पूरा डे लाइट है उसमें अच्छे पूरी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, क्या जोर आ रहा है भाई इसमें? अब धीरे धीरे दिन छिप रहा है, उसमें आप अपनी स्पीड कितनी मेंटेन कर पाते हैं, ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स है कि उसमें से आप कैसे निकाल के लेके जाते हैं, उसमें गति क्या है। तो ये दो माताएं हैं, आपको पोषित करती हैं। ये इस पे कमेंट्री चल रही है, इसका एनालिसिस चल रहा है जगह 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 जगह। जो लोग ब्रह्म की एक, वो विद्या और दोनों में केवल व्यवहार देखते हैं, विद्या और अविद्या दोनों वो सीरियसली नहीं ले रहे इसको, इसलिए आप वहां कोई भी पद्धति पे आग्रह नहीं देखते। श्री अरविंद और मां के समय आग्रह उनका रहा राइट स्पिरिट के अंदर रहना और उसमें कर्म करना। कभी ध्यान पे कोई आग्रह नहीं है, मेडिटेशन पे कोई आग्रह नहीं है। वर्क इन राइट स्पिरिट इज बेटर देन एनी प्रोफाउंडेस्ट मेडिटेशंस। अगर राइट स्पिरिट में काम किया जाए, क्योंकि राइट स्पिरिट रखना बड़ा मुश्किल है, ये समस्या है। ध्यान करने में आपने आंखें बंद कर ली, अब आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी बजाय कर्म के अंदर तो कसौटी पे उतार लिए जाओगे। व्यापार के अंदर सामने व्यक्ति आएगा, जी आप तो लूट रहे हो,
उस समय काम आपका रख पाना। आपके सामने ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको कामनाएं भी जगेंगी, सामने वाला कुछ आपको खारी मीठी, उसके ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। योग में बैठे हो, आश्रम में के अंदर हो, आपको कोई चैलेंजेस है नहीं। यूं तो अगर ले तो चैलेंजेस कहाँ नहीं है, और नहीं ले तो कहीं नहीं है। तो प्रकाश और छाया को यो देखते हैं कि दृश्य जगत में आत्म अभिव्यक्ति के लिए वह उस ब्रह्म में प्रतिबिंबित की गई है। आपके प्रकाश के ज्ञान के क्षण हैं या अज्ञान के, ये दोनों ही दृश्य जगत, आपको जो फिनोमिनल जो ये जगत दिखता है, क्योंकि कल मेरा ये इसी से मैंने आपको प्रश्न किया था कि आप वैसे आपको ये साक्षात्कार होता किस तरीके से है। आप किन्हीं भी आपकी फैकल्टीज के माध्यम से देखिए, क्या रिपोर्ट आती है जो हमारे ऋषियों की आई। ये बंधन और किसी संस्कृति पे तो नहीं थे। भैया आप दृश्य जगत या उसके पीछे और सूक्ष्म के अंदर भी चले जाओगे, और सारे काम भी कर लोगे, पर जो रिपोर्ट शाश्वत की, ब्रह्म की, भारतीय ऋषि लेके आए, ये क्यों नहीं आई, तो किस माध्यम से लेके आए होंगे। तो इसलिए मैंने कहा आप इस पे खाली चिंतन कीजिए, ये आपको इसको देखने को बाध्य करेगा कि आप जगत को देखते कैसे हैं, उसके संपर्क में आते कैसे हैं। तो धीरे धीरे आपके आग्रह जो जगत की वास्तविकता को लेके हैं, या एटलीस्ट उसको देखना कैसे चाहिए, ये बहुत तरीके की चीजें इसमें शामिल होंगी। आपके बैरियर टूटेंगे इसमें, यदि आप इस पे प्रेशराइज करते रहते हैं, इसको छोड़ते नहीं और लगे रहते हैं इसके पीछे, क्योंकि बैरियर्स आ जाएंगे इसमें सर्टेन। आपको भाई इससे आगे कैसे जाए पता नहीं, लगे रहिए। तो दृश्य जगत में आत्म अभिव्यक्ति के लिए वह उस ब्रह्म में प्रतिबिंबित की गई है। आपको जो रियलिटीज लगती हैं, वो रियलिटी कुछ नहीं है, खाली प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शंस हैं उस ब्रह्म में। यहां कोई भी जो चीज चीज दिखती है दृश्य जगत में, वो केवल अपने आप को सेल्फ मैनिफेस्टेशन के लिए प्रतिबिंब है वो। और यहीं से हमने ये शुरू किया था कि जो भी भाई सारी जितनी भी चीजें हैं वो ब्रह्म में प्रतिबिंबित हैं। अब वो प्रतिबिंब कितना हूबहू है, ग्रीक्स ने उस प्रतिबिंब को या ब्रह्म को एस्थेटिक्स के एस्पेक्ट में लिया, तो उतनी ही उसकी जितने भी वो बरस जी, उतना जिया। रोमन्स ने उसको इस तरीके से, चाइनीज ने, ये सारी बात तो हम करके गए थे, उसमें भी यही था कि दृश्य जगत में आत्म अभिव्यक्ति के लिए वह उस ब्रह्म में प्रतिबिंबित की गई है। हम जो भी देख रहे हैं, जितना आग्रह है, वो प्रतिबिंब है। और जितना चेतना में आरोहण है, ये प्रतिबिंब आपका बिल्कुल सही बनता है। पशु की चेतना में प्रतिबिंब कितना बनता होगा, मनुष्य की चेतना में भी यदि आप प्राणिक चीजों से आच्छादित हो तो प्रतिबिंब कोई बहुत अच्छा नहीं बनता। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है, नदी में लहरें उठ रही है या आपने पत्थर मारा, प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता। हृदय में कामनाएं उठ रही हैं, क्रोध है, प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता। पर कितना भी प्योर भी बन जाए तो भी है प्रतिबिंबी। और जैसी चेतना में आरोहण करते हो, ये प्रतिबिंब और हूबहू बनना शुरू हो जाता है। मानसिक चेतना में एक प्रतिबिंब बनता है, माइंड के भी अपनी लेवल्स हैं, स्तर हैं, उनमें अलग अलग है। तो सुप्रामेंटल पहली चीज है ऐसी जिसके अंदर आप कह सकते हैं हाँ ये अब सही मेरे को रिपोर्ट आई, जो बहुत्व में एक के निवास ज्ञान में निवास करते हैं, जो सभी ब्रह्म के समान अंगीकार करते हैं, जो कुछ भी अस्वीकार नहीं करते, कुछ भी अभिरुचि नहीं रखते, सभी कुछ सहन अथवा वहन करते हैं, सभी कुछ संपन्न करते हैं, त्याग के द्वारा अनंत शांति संपन्न हैं, हर्ष के द्वारा अनंत शक्ति और आनंद युक्त हैं, वे पूर्णत्व प्राप्त मनुष्य हैं, वे सिद्ध जन हैं। हाँ, पर बाहरी मैनिफेस्टेशन इसका ये कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो गीता कह रही है द्वंद्वों से फर्क नहीं पड़ता, लाभा लाभो जया जयो, जय अजय, लाभ अलाभ, मित्र शत्रु, हीट एंड कोल्ड, इनसे उसके फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क का दायरा अलग है। आप ये कहते हो वो पत्थर बन जाता है, समता मतलब जड़ता नहीं है, ये एक समझने की बात है। और गीता की कमेंट्री में भी जहां ये आया है ना, जया जयो, लाभा लाभो जया जयो, इनको सारों को वो समान रूप से, ये डिवाइन वर्कर में है। ये जो शुरुआती चैप्टर्स है उसके अंदर वो बता रहे डिवाइन वर्कर कौन है, जो इक्वल स्पिरिट के अंदर सारों को देखता है और जो सही है उस रूप में वो करता है, तो जड़ नहीं हो जाता वो।
श्री कृष्ण तो कोई जड़ता का प्रमाण दे नहीं रहे कि वो चयन नहीं करते होंगे, एक के अंदर उनको हर्ष नहीं होता होगा, एक में शोक नहीं होता होगा, कहीं क्रोध नहीं आता होगा, ऐसा तो है नहीं। सारे ही भाव हैं, पर उसका केंद्र क्या है, मूल बात तो ये है। हम इसको बाहरी अभिव्यक्ति मान लेते हैं, है ये सब्जेक्टिव चीज, साइकोलॉजिकल चीज है। मेरा आपसे प्रेम है, पर उसकी अभिव्यक्ति मैं आपको मिठाई दे के भी कर सकता हूं, आपको जिस जगह जैसी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति से, और वो उस सामान की पूर्ति से नहीं, हृदय के भाव से पूर्ति कर सकता हूं। मैं आपके ऊपर जोर आजमाइश से कर सकता हूं, कैसे भी कर सकता हूं, और फिर भी इन सब में मैं आपका प्रेमी बना रह सकता हूं। और जिसको भीतर के इस सब्जेक्टिव भाव का सेंस नहीं है, तो अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, तो स्थित प्रज्ञ है वो, भाषेत कैसे बोलता होगा, कैसे तिष्ठेत के बैठता कैसे होगा। तो फिर बाद में भगवान उसको कह रहे हैं युक्त है वो, युक्तता के अंदर वो जैसे भी करता है, वो ज्यादा सोता नहीं, ज्यादा ये नहीं करता। फिर धीरे धीरे उसको कि वो जो संपन्न होता है मां से, इसका मतलब ये नहीं वो घोर कर्म नहीं करता होगा, इनफैक्ट कर्म की शुरुआत ही तब होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस डीलिंग्स बड़ी शातिर तरीके से नहीं करता होगा, कैसे नहीं करता होगा, नवजात जी ने नहीं करी, या जो लोग मां के निहित हैं उन्होंने नहीं करी। श्री अरविंद की आप सारी चीज पढ़िए, सारी दलीलें जो वो दे रहे थे, नहीं वो छोड़ देते उसको। तो हम जिसको समता कहते हैं वो तो जड़ता है। जब एकमात्र आत्मा के आधार पे ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमने तो देखा नहीं ऐसा कि फर्क नहीं पड़ता होगा। हमारे कौन से अवतार हैं जो ये कह रहे हैं, दुर्गा तो नहीं कहती है, राम जी ने नहीं कहा मेरे फर्क नहीं पड़ता, कि जनक की पुत्री के साथ रावण जो करे सो करे। भाई एक के लिए उन्होंने कितनों का रक्त बहाया होगा। तो अभी तक तो किसी ने ये कहा नहीं, जो जिनको हम प्रमाण मानते हैं, जिनको मानक मानते हैं, उनके जीवन से तो जिसको हम समचित्तता मानते हैं वैसी तो नजर नहीं आती, न माँ में नजर आती है न श्री अरविंद में नजर आती है। इसका मतलब हमारा ट्रांसलेशन गलत है। ये एक आंतरिक चीज है, बाह्य अभिव्यक्ति से नहीं पता चलता इसका। हाँ कई चीजें हैं जो पता चल जाएंगी, पर उसके लिए भी आंखें चाहिए। यहां तक कि जिन्होंने अभी तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया, वे भी इस नियम का पालन करते हैं और अपनी आत्म परिपूर्ति के मार्ग में आगे की आदर्श यात्रा करते हैं, और सर्व शुद्धिकारक अग्नि के द्वारा सूर्य के उन क्षेत्रों में ऊपर उठा दिए जाते हैं जहां वे अपनी पूर्ण एकता से संपन्न होते हैं और अपना परम आनंद प्राप्त करते हैं। ये श्री अरविंद ये शब्दावली क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि यहां बाद में देखो इसमें अग्नि की उनकी ये बातें आ रही हैं। तो ये देखो इसमें है ना, O fosterer, O soul seer, O ordainer, O illumining sun, O power of the father of creatures, marshal thy rays। इसमें अग्नि की और की, फिर बाद में यहाँ सारी बातें आ रही। ओ गॉड अग्नि, knowing all things that are manifested, lead us by the good path to the felicity। यही तो कह रहे हैं इसमें, फेलिसिटी के मार्ग पे लेके चलते हैं। सर्व शुद्धिकारक अग्नि के द्वारा सूर्य के उन क्षेत्रों में ऊपर उठा दिए जाते हैं जहां वे अपनी पूर्ण एकता से संपन्न होते हैं। परम आनंद, सुप्रीम फेलिसिटी आ गया ना। तो ये गुड पार्ट टू द सुप्रीम फेलिसिटी, यही बात यहां कह रहे हैं, अपना परम आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये उसी के एज इफ एनालिसिस। अब ये 387 पेज पे है, तो इसका मतलब इससे पहले पहले और भी एनालिसिस गया है। ये एक पर्सपेक्टिव की भी ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां अगर कोई सेंटेंस नहीं हो या कोई बात हो किसी के भी, तो 1 मिनट और ले सकते हैं, अदरवाइज तो यहां विराम करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़ी सी कमेंट्री और हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, विद्या और अविद्या। क्योंकि हम लोग बात की ये 3 लाइनें भी आपने पढ़ी हैं, ये कल देख लीजिएगा, इस पे एक बार और थोड़ी सी 2 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विद्या और अविद्या। ये मैं ठीक कहना है, तो इसमें आप इसके ऊपर मंथन कीजिए। हमने जो 2 या 3 क्लासेस में ये 17-18 जो जितने भी श्लोक हैं ये किए थे, उस ये मैं खोल के देख समय लेता हूँ, दोबारा क्या कर क्या लेता क्या हूँ। था, उसके पॉइंट्स बनाए एक तो। ठीक है, अब मैं उसके आधार पे हम और नया क्या बिल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली हम इसके एक्सपीरियंस में और कितना गहरा जाएं, ये हम चाहते हैं।
हाँ, तो ये ये बहुत जरूरी। ठीक है, ठीक ठीक है। दीपक जी, कोई बात तो है क्या इसके अंदर? बात वही है जिन्होंने रविकांत जी ने कहा। हाँ, ये राइट एटीट्यूड एटीट्यूड की बात बोली गई है, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आ रही है। अभी की जो कंडिका पढ़ी गई, शानदार राइट एटीट्यूड के बारे में बार बार हम लोग बात करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ खुली है, लेकिन वो हमारे लिए अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही है। हाँ, ये राइट एटीट्यूड के बारे में आप अगर हिंदी में तो इंडेक्स नहीं है माताजी साहित्य संचयन में, हालांकि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें तो कि सच्चा मनोभाव, आप टाइटल्स देख लीजिए। राइट एटीट्यूड तो सारी चीज ही चेंज कर देगा, आएगा ही नहीं राइट एटीट्यूड तो बिना अंतरात्मा के। राइट एटीट्यूड आ ही नहीं सकता। और अगर इंग्लिश का है तो उसमें आप पीछे जाके देख लीजिए राइट एटीट्यूड कहाँ है, और वो देख लीजिए। कल अपन इसको थोड़ी थोड़ी, ये कोई खास बात नहीं है, अगर कल का इसमें लग जाता है तो ये तो प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। कल लेते हैं इसको, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री। जय श्री